दुश्मन और दोस्त को समान भाव से देखो, ये अध्यात्म विद्या है। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष ही जन्म मृत्यु का कारण है। दोस्त से राग और दुश्मन से द्वेष, यही तुम्हारे जन्म मृत्यु का कारण। दुश्मन और दोस्त को समान भाव से देखो, ये अध्यात्म विद्या है। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष ही जन्म मृत्यु का कारण है। दोस्त से राग और दुश्मन से द्वेष, यही तुम्हारे जन्म मृत्यु का कारण बनेंगे। इसीलिए कह रहे शत्रु मित्र सम जानी। दुश्मन और दोस्त में समान भाव रखने वाला ही महात्मा होता है, वही वैष्णव होता है, वही भक्त होता है। सब में भगवान विराजमान है। किससे वैर करूं? कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं है जहां भगवान नहीं है। आप गृहस्थ में हैं, सिर्फ अपनी पत्नी से अनुराग कीजिए, वो भी भगवत भाव से। अगर पर स्त्री के सहवास की भावना करके तुम काम भाव से प्रेरित होकर गलत चिंतन, गलत दृष्टि, गलत आचरण, तो नरक जाना पड़ेगा। ये नरक का मार्ग, नरक महान दुखदायी है। इसलिए विरक्तिर, अधर्म के भोगों से वैराग्य करो। कोई भी नशा मत करो, शराब आदि मत पियो, पर स्त्री गमन की इच्छा का पूर्ण त्याग कर दो, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। अभी भले तुम्हें नहीं लग रहा, लेकिन कर्म का बीज है। जैसे हम खेती में 1 मन बीज फेंकते हैं तो 40 मन काटते हैं। ये दोष हमें है। हम अपनी मांग करते हैं, हम अपने अनिष्ट का नाश करने के लिए भजन के समय संकल्प करते हैं। नहीं करना है। अगर हो भी रहा है तो उसे रोकिए। नहीं रोक पा रहे हो तो इधर दृष्टि लाइए अति उदार करुणा वरुणालय युगल सरकार की तरफ। ये तभी होता है जब आश्रय में कमी होती है, समर्पण में कमी होती है। समर्पण से ये दिया, थोड़ी अनुकूलता बाधा पड़ी, ले लिया। ऐसा हमारे लोगों का समर्पण है। पहले सुना था कि गुरु मंत्र बिना पूजा पाठ सब बेकार है। महाराज जी, अभी गुरु मंत्र से पहले जो भी पूजा पाठ किया उसका क्या होगा? किसने कह दिया गुरु मंत्र के बिना पूजा पाठ बेकार? हर कर्म अपना फल देता है, फिर पूजा पाठ कैसे बेकार हो जाएगा? जिसने कहा गलत बात कही, ऐसा नहीं है। हाँ, गुरु की कृपा के बिना मोक्ष प्राप्त होना या भगवत साक्षात्कार होना ये दुर्लभ है। पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब यहाँ पाप कर्म करो तो वो फल दे देता है, फिर तो पुण्य कर्म क्यों फल नहीं देगा? ये गलत बोला जिसने भी तुम्हें बोला। प्रिय जन नजदीक में जो रहते हैं, अगर उनको समझाना भी चाहते हैं तो हमारा तिरस्कार करते हैं, मानना सुनना नहीं चाहते। पर हमें क्लेश होता है कि हम क्या करें उस परिस्थिति में। महाराज जी, हम उनको समझाना तो चाहते हैं। आप भी तो मूढ़ता में ही हो। दूसरों को मूढ़ देखकर आप संताप कर रहे हैं, तो आप भी तो मूढ़ता में। आप कोई मूढ़ता से मुक्त हो गए क्या? एक गलत जगह खड़ा होकर के गलती को